हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। कल हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था। उसको प्लांट किंगडम जो है उसको दिया था एकलर ने 1883 में दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो प्रकृति है उसमें जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो पार्ट में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो क्रिप्टोगेमस और दूसरा फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस के जो प्लांट हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया था, थेलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। उसमें से फर्स्ट हम पढ़ेंगे थेलोफाइट। और क्रिप्टोगेमस को हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोद्भिद। अगर इसकी डेफिनेशन देखें या फिर इसकी परिभाषा देखें हम तो क्या होते हैं, जो क्रिप्टोगेमस के अंदर जो प्लांट आते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो रूट है, स्टेम है, पत्तियां हैं या फिर जो फ्रूट वगैरह हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होती है। उनकी जो प्लांट बॉडी है वो अनडिफरेंट टाइप की होती है, अविभेदित होती है। अब फर्स्ट उसके अंदर हम पढ़ेंगे थेलोफाइट। थेलोफाइट को हिंदी में भी क्या बोला जाता है, थेलोफाइट बोला जाता है। अब जो थेलोइड टाइप के जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आपने काई देखी होगी, शैवाल देखा होगा। अगर हम शैवाल को देखते हैं या फिर काई को देखते हैं और उसकी मेन प्लांट बॉडी, मुख्य पादप शरीर को देखें तो हम उसको देखकर यह नहीं बता सकते कि जो प्लांट है वो उसके अंदर जो स्टेम है वो कौन सा है, तना है वो कौन सा है, उसकी जो लीफ है वो कैसी है या फिर उसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, उसमें रूट है वो कौन सी है। जो प्लांट होता है, मेन प्लांट बॉडी उसकी जो होती है, मुख्य पादप शरीर होता है, उसको देखकर हम यह नहीं बता सकते कि इसकी लीफ कौन सी है, स्टेम कौन सा है और इसका रूट कैसा है। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको थेलस टाइप का प्लांट कहा जाता है या थेलोइड प्लांट कहा जाता है। हिंदी में इसको सुकाए बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्गी, शैवाल। तो जो एल्गी होती है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। और स्टडी ऑफ एल्गी इसको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। एल्गी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब जो फाइकोलॉजी है इसका अर्थ होता है, फाइकोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, सी फाइको और लोगस। अब जो फाइको होता है इसका अर्थ होता है सी और जो लोगस होता है इसका अर्थ होता है विंड। यानी कि जो समुद्री खरपतवार होते हैं, समुद्र के अंदर जितने भी खरपतवार पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। जो एल्गी होती है, शैवाल होती है, उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो थेलोइड टाइप की होती है, थैलस के प्रकार की होती है। और जो एल्गी है उसकी स्टडी जो है, उसकी जो अध्ययन किया जाता है उसको एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों कहा जाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी, शैवाल के जनक का क्या नाम है, F.E. फ्रिश। शैवाल का जो जनक है या उसके जो पिता हैं उनका नाम है F.E. फ्रिश। अगर आपसे ये पूछे कि शैवाल के भारतीय वैज्ञानिक या फिर भारतीय पिता या फिर जनक का क्या नाम है तो उसका नाम है M.O.P. लाइएंगर। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, M.O.P. लाइएंगर। जो शैवाल हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, परिणहरित होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है, हरे रंग की कलर की दिखाई देती है। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोपस कहा जाता है, स्वयं पोषी कहा जाता है। फूड मटेरियल, जो एल्गी होती है, शैवाल होती है, उनके अंदर जो खाद्य पदार्थ पाया जाता है वो किसके रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अब तक हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, शैवाल के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी स्टडी, उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, या फिर उसकी जो बॉडी है उसके अंदर स्टेम, लीफ
जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, हमें दिखाई देते हैं या फिर हम उनको पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। एल्गी का जो फादर या फिर जनक, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो एल्गी है उसके अंदर कौन कौन से वर्णक या पिगमेंट पाए जाते हैं। जो एल्गी है उसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए व बीटा कैरोटीन। अब जो एल्गी है वो कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ एल्गी, शैवाल जो है वो कितने प्रकार की होती है। मेनली जो शैवाल होती है, मुख्य रूप से जो एल्गी होती है, शैवाल होती है, वो 10 प्रकार की होती है, 10 टाइप की होती है। इसमें फर्स्ट है टेरिस्टेरियल एल्गी, स्थलीय शैवाल। इस टाइप के जो शैवाल हैं वो स्थल के ऊपर पाए जाते हैं, स्थल के ऊपर पाए जाते हैं, मृदा के ऊपर पाए जाते हैं। इस टाइप की जो एल्गी उसे क्या कहा जाता है, टेरिस्टेरियल या स्थलीय एल्गी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रोंटोफिलिया। ट्रोंटोफिलिया जो एल्गी है वो एग्जाम्पल है टेरिस्टेरियल एल्गी का। नेक्स्ट है एपीफाइट एल्गी, एपीफाइट शैवाल। इस टाइप की जो एल्गी होती है, इस टाइप के जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, अब जो प्लांट होते हैं, कोई भी प्लांट है उसके टिश्यू पर उग गई या फिर उसके स्टेम पर उग गई, उसके लीव्स पर उग गई, इस टाइप की जो एल्गी होती है उसको क्या कहा जाता है, एपीफाइट शैवाल कहा जाता है। और उसका एग्जाम्पल है प्रोटोकोकस। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है एंडोफाइट एल्गी। जो एंडोफाइट एल्गी होती हैं, इस टाइप के जो शैवाल होते हैं या फिर एंडोफाइट के अंदर जितने भी शैवाल पाए जाते हैं, जितनी भी एल्गी पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, जो अदर प्लांट होते हैं उनके टिश्यू के अंदर ग्रोथ करती हैं, उनके टिश्यू के अंदर क्या करती हैं, उगती हैं और वृद्धि करती हैं। इस टाइप की एल्गी को क्या कहा जाता है, एंडोफाइट एल्गी या एंडोफाइट शैवाल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है केलियोचिट नाइलेटम। केलियोचिट नाइलेटम है वो किस टाइप की एल्गी है, एंडोफाइट एल्गी है। नेक्स्ट है एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक जो शैवाल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो एपिजोइक एल्गी होती हैं या शैवाल होती हैं वो क्या होती हैं, जो अदर जितने भी जंतु हैं उनके पीठ के ऊपर ग्रोथ करती हैं या फिर उनके शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर उगने वाली जो एल्गी होती है वो क्या कहलाती है, एपिजोइक एल्गी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। जो क्लेडोफोरा एल्गी है वो क्या होती है, जल के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें जो मोलस्का है या फिर जो घोंगा है उसका जो पीठ होती है या फिर उसका जो कवच होता है उसके ऊपर ग्रोथ करती है। इस टाइप की एल्गी क्या कहलाती है, एपिजोइक एल्गी कहलाती है। नेक्स्ट है एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी या फिर एंडोजोइक जो शैवाल होते हैं, इस टाइप के जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, जो जंतु पाए जाते हैं जितने भी या फिर कोई भी जंतु ले लो, उसके टिश्यू के अंदर क्या करती हैं, ये ग्रोथ करती हैं। उसके जो जंतु है उनके अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं उन उत्तकों के अंदर ये क्या करती है, ग्रोथ करती है, उगती है, ग्रोथ और वृद्धि करती है। इस टाइप की एल्गी को क्या कहा जाता है, एंडोजोइक शैवाल कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका जूक कोलेरेला। जो जूक कोलेरेला है ये क्या है, हाइड्रा नामक जो जीव है उसके टिश्यू के अंदर क्या करती है, ग्रोथ करती है। नेक्स्ट है पैरासाइट एल्गी। जो परजीवी शैवाल होते हैं, इस टाइप की जो एल्गी होती है फिर जो परजीवी शैवाल होते हैं ये किसी भी अदर प्लांट पर या जंतु के ऊपर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और इस टाइप की जो एल्गी होती है वो उस जंतु या प्लांट के अंदर क्या कर देती है, डिजीज उत्पन्न कर देती है, रोग उत्पन्न कर देती है। और इसका एग्जाम्पल है सेफेलोयूरस। जो सेफेलोयूरस नाम की जो एल्गी है ये क्या करती है, चाय के पत्तों के ऊपर लाल कीट रोग उत्पन्न कर देती है। इस टाइप की एल्गी क्या कहलाती है, पैरासाइट एल्गी कहलाती है, परजीवी शैवाल कहलाती है। नेक्स्ट है क्रायोफाइट एल्गी। जो क्रायोफाइट एल्गी हैं, इस टाइप के जो शैवाल पाए जाते हैं वो नम्र मृदा जो होती है, नम्र भूमि जो होती है उसके नीचे ग्रोथ करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है नॉन स्टॉक एनाबिना। जो नॉन स्टॉक और एनाबिना एल्गी जो है, शैवाल जो हैं वो क्रायोफाइट एल्गी कहलाते हैं। नेक्स्ट है सेफोफाइट एल्गी। जो सेफोफाइट शैवाल हैं या एल्गी हैं ये क्या होते हैं, इस टाइप के जो शैवाल पाए जाते हैं वो मृदा के सरफेस के ऊपर, मृदा जो होती है या फिर भूमि जो होती है उसके ऊपर ग्रोथ करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। नेक्स्ट है थर्मोफिलिक
एल्गी जो थर्मोफिलिक शैवाल होते हैं, ये क्या होते हैं, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे गर्म पानी के जो झरने हैं उनमें जो एल्गी पाई जाती है, उनमें जो एल्गी ग्रोथ करती है उन्हें क्या कहा जाता है, थर्मोफिलिक एल्गी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है कोलेरेला। नेक्स्ट है क्रायोफाइट एल्गी। जो क्रायोफाइट एल्गी हैं, इस टाइप के जो शैवाल होते हैं वो बर्फीले पहाड़ों पर या फिर बर्फीले ध्रुवों पर ग्रोथ करती हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। धन्यवाद।